नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फिर से ट्रिक्स वाली क्लास एक बार फिर लेकर आ गया हूँ। 2 दिन हो गए, बीच में एक मोटिवेशनल क्लास बीच में आ गई थी, लेकिन आज फिर से अपन अगला पार्ट, आज ये जो ट्रिक सीरीज है उसका पार्ट नंबर 4 है और वैदिक सभ्यता की जो ट्रिक्स है उसका पार्ट नंबर 2 है। तो आज भी मैं आपको उसी तरीके से चुटकियों में याद करवा दूंगा। विस्तृत कहीं भी पढ़ा है लेकिन याद मैं करवा दूंगा आपको, ये पक्की गारंटी है। चलिए साथियों, आज मैं आपको बताता हूं कि आपने वैदिक सभ्यता में दर्शन पढ़े हैं। अब दर्शन आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिए, किसमें क्या है, किसके प्रणेता कौन है, सब पढ़ लिए, लेकिन फिर भी क्या है, याद नहीं होते हैं। तो उसमें एग्जाम में देते भी हैं इनमें से कौन सा दर्शन नहीं है या कौन से के प्रणेता ये नहीं है। तो दर्शन को याद कैसे किया जाए साथियों, सबसे पहले आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। सान्यो, सानिया की जगह सान्यो वे पुमी उमी, बस 1-2 बार बोलोगे और ये ट्रिक याद हो जाएगी। सान्यो वे पुमी उमी, सान्यो वे पुमी उमी, बोलने में भी अच्छी लगती है, वो जल्दी याद होती है। सान्यो वे पुमी उमी, सान्यो वे पुमी उमी। तो देखिए साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं सा से सांख्य दर्शन, फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूं न्याय, सान्यो न्याय आ गया। उसके बाद में ये न्याय है ना, इसके बाद में यहां से एक और लेना है अपन को योग, यो यानी कि योग, ये न से न्याय आ गया, योग, और यहां से वैशेषिक, वैशेषिक जो गणित ने दिया, पूमी यानी कि पूर्व मीमांसा, पूमी यानी कि पूर्व मीमांसा, और उमी यानी कि उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। साथियों, ज्यादा जोर देने की मतलब रट्टा मारने की जरूरत, आप 4 पेज रट्टा मारो, इससे अच्छा है 1 लाइन का रट्टा मार लो। 4 पेज पढ़ोगे और एक लाइन पढ़ोगे, बहुत फर्क पड़ेगा, समय भी बचेगा, कंफ्यूजन से कोसों दूर हो जाओगे और याद ऐसा होगा कि जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो सांख्य के आपको पता है कौन थे, कपिल मुनि, बीकानेर, कोलय जिनसे संबंधित है ये। न्याय, न्याय के कौन थे साथियों, न्याय के गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। योग के अभी बहुत ज्यादा, कल तो बहुत जनों ने योग किया है, देखते हैं कि लगातार कौन कर सकते हैं। कल तो बहुत जनों ने किया है, पतंजलि, पतंजलि असली, पतंजलि। योग के कौन है, पतंजलि। वैशेषिक के कणद, कणाद भी कहते हैं, कणाद, कणद। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बादरायण, बादरायण। जब ये आपको इसी क्रम में याद हो जाएंगे तो ये आराम से याद होंगे, उसके बाद में ये सारे आराम से याद हो जाएंगे। तो साथियों, एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई, आपकी दर्शन की क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि वेदांग को कैसे, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। अब बताते हैं आपको कि वेदांग कैसे याद रखने हैं, और ऐसे ही ट्रिक 3-4 ट्रिक आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। कोशिश करूंगा 4 से 5 दे दूं, 6 दे दूं, देखते हैं कितनी दे सकते हैं आपको, उतनी कोशिश पूरी रहेगी। तो अब चलते हैं अपन वेदांग की तरफ। वेदांग, वेदांग भी 6, दर्शन भी 6 और वेदांग भी 6। तो वेदांग को कैसे याद रखें, वेदांग यानी कि वे, सबसे पहले तो आप ले लें इसमें वे, कैसे याद रखें, फिर इसको ऐसे याद रखें, वैसी कव्यानी, वैसी कव्यानी छंदोतीस, छंदोतीस। टी बड़ा करते छोटा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, टी में, जीके में वैसे भी मात्राओं का रोल नहीं रहता है, हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पे मात्राओं का जरूर रोल रहता है। वैसी कव्यानी छंदोतीस, ऐसे याद रखें, वैसी कव्यानी छंदोतीस। पहले अपनी थी सान्यो में पुमियो में, दर्शन से संबंधित, अब है वैसी कव्यानी छंदोतीस, वैसी कव्यानी छंदोतीस। अब देखिए, वे से तो आपके वेदांग आ ही गया, सी से आ जाएगा आपके शिक्षा, शिक्षा वामज्य ऋषि ने, जो इससे संबंधित है, वामज्य ऋषि प्रतिशाख्य इसकी जो है वह शाखा है एक। फिर शिक्षा, फिर आ गया क से आपको लेना है कल्प,
ठीक है। व्यास से व्याकरण, व्याकरण, नि से निरुक्त, निरुक्त भाषा विज्ञान से संबंधित है, निरुक्त, छंदोतीस यानी कि छंद, छंद, और तीस यहां पे लिखा है, इसको अपन को लेना है ज्योतिष, छंदोतीस यानी कि ज्योतिष। ये आ गए आपके। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कंफ्यूज किस में होते हो? दर्शन और वेदांग में ही होते हो। दर्शन के अंदर एक वेदांग का ऑप्शन दे दिया या वेदांग के अंदर एक दर्शन का ऑप्शन दे दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे वहां ऑप्शन के अंदर। और अब कंफ्यूज नहीं होगे। वैसी कमियां नहीं, छंदोतीस और सान्यों वे पुमी उमी। तो साथियों, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त में एक याद रखें यास्क मुनि, ठीक है। यहां पे अगर याद रखते हैं आप तो वामज्य ऋषि है, वामज्य ऋषि को याद रखें। कल्प, व्याकरण, व्याकरण में आपको पता है व्याकरण के अंदर वैसे बहुत सारी चीजें हैं। व्याकरण में सबसे पहले जो है पाणिनि ने अष्टाध्यायी, उसके बाद कात्यायन ने, उसके बाद में पतंजलि ने, तो बहुत सारे हैं इनके अंदर। तो व्याकरण के अंदर आप देख लेना आपके हिसाब से क्या। वैसे इनमें से आपके रीट के लेवल में जो प्रश्न आते हैं वो सीधा यहीं से आएगा। डिटेल ये नहीं भी मैं बताऊंगा तो भी आपके प्रश्न यहीं से आएंगे। जैसे छंद में देख लोगे तो पिंगल मुनि है, ज्योतिष में देख लोगे तो लगद मुनि है। तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर से निकलते हैं। डिटेल तो खूब सारी है इसके अंदर भी देखी जाए तो। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक देता हूं, क्योंकि इसमें तो डिटेल और बहुत है। डिटेल आप वैसे भी पढ़ चुके हैं सब जगह। अपनी चल रही है ट्रिक सीरीज, और ट्रिक सीरीज में आपको ट्रिक्स ही बताई जाएगी। तो साथियों, ये हो गया। स्क्रीनशॉट मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने। यदि नहीं भी लिया हो तो पॉज करके, बीच में आपको ऐसा मौका मिल जाता है, वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं, रोक कर ले सकते हैं। अब साथियों मैं बताऊं आपको, वैदिक सभ्यताओं के अंदर, चाहे ऋग्वैदिक है, उत्तर वैदिक है, तो विद्वान और विदुषियों की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो विद्वानों में आपने पढ़े हैं अपने ये जो भी मंडलों के आविष्कार, तो ग्रथ, शर्मा, भार्गव है, अत्रि है, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सारे जो है वे विद्वान है। विदुषियां जो है ये याद नहीं रहती कि विदुषियां कौन कौन थी। तो विदुषियों की ट्रिक है, उसमें से एक तो है आपके ऋग्वैदिक विदुषियों की, ऋग्वैदिक की, और उसमें से फिर आपको वैदिक अपने आप पता चल जाएगी। मैं ऋग्वैदिक की ट्रिक बताऊंगा, अपने आप आपको उत्तर वैदिक भी पता चल जाएगी। तो इसकी ट्रिक है साथियों, अपनी सी, कैसी? अपनी सी, अपने जैसी, अपनी सी कवि गोलो, अपनी सी कवि गोलो, अपनी सी कवि गोलो। अब एक कवि से ही आप ये ट्रिक पढ़ रहे हो तो याद हो जानी चाहिए, अपनी सी कवि बोलो। अब देखो मैं इसमें से आपको बताता हूं, ये विदुषियां ऋग्वैदिक कालीन है। ये कौन सी है? ऋग्वैदिक कालीन है। तो यहां से आ जाएगी आपके अपाला, अपाला, ठीक है, अपाला, निवावरी, निवावरी, सीकता, सीकता, कक्षावरी, कक्षावरी, विश्व आरा, विश्व आरा, ठीक है, घोषा और लोपामुद्रा, लोपामुद्रा। अब बताओ साथियों, यदि आपको तीन तो दे देंगे ये और एक दे देंगे उत्तर वैदिक, तो आप यदि ट्रिक याद नहीं करोगे तो आप वहां पे 100% कंफ्यूज होगे। मैं जानता हूं यदि मैंने भी ये याद नहीं करी हो तो मैं भी वहां पे कंफ्यूज होऊंगा, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो विदुषियां थी वो कौन सी है और उत्तर वैदिक कालीन कौन सी है। अब देखना, अब आपको और विदुषियों के नाम याद है, मैं बताता हूं यहाँ पे, आप देखोगे कि हाँ ये थी। एक थी गार्गी, एक थी कात्यायनी, ठीक है, एक थी मैत्रेयी। तो ये इनके नाम तो इसमें नहीं आए साथियों, आए क्या इसमें? इसमें नहीं आए, यानी कि इसमें नहीं आए, यानी कि ये है उत्तर वैदिक कालीन। गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ये वैसे ही याद रह जाएगी। और ये याद रख लोगे, इनको निकाल दोगे तो इनमें से प्रश्न गलत आपका नहीं होना है, इनमें से निकाल दोगे इसमें से गलत नहीं होगा। तो ये आ गई एक और ट्रिक आपके पास, कौन सी? विदुषियों की, ऋग्वैदिक कालीन विदुषियां और उत्तर वैदिक कालीन विदुषियां। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मौका दे देता हूं, याद आ जाता है तब तो दे देता हूं, कभी निकल जाता है फ्लो में तो फिर स्क्रीनशॉट का मौका नहीं दे पाते। ठीक है, ले लिया। चलिए, कई जना के सर बार बार मिटाओ न बार बार लिखो न डिजिटल बोर्ड लिया होगा नहीं, तो डिजिटल बोर्ड यूं है, धीरे धीरे संसाधन तो क्या है, संसाधन संपन्न एकदम से नहीं हुआ जाता, धीरे धीरे संसाधन होंगे तो आपके लिए प्रयास किया जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी से आपके प्रति समर्पण कम हो जाए या जो हम बताना चाहते हैं वो बता ना पाए। अब्दुल कलाम जी जो थे हमेशा साधारण वेशभूषा पहनते थे, सादा जीवन, लेकिन विचार उच्च रखते थे। अपनी भी वही थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ सकता है, रोड लाइट के उजाले में भी पढ़कर लोग RS IAS बने हैं, तो ये भी कोई इसमें कोई कमी नहीं है। पढ़ने वाला तो सिर्फ मैटर पर फोकस करता है। चलिए साथियों, अगली ट्रिक आपको बताता हूं। वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कैसे याद रखा जाए गुरुजी? प्रशासनिक इकाई में कंफ्यूज हो जा, कंफ्यूज होने को कोई काम को नहीं है। और ट्रिक याद कर ली जो थे, पकू विजन। एक विजन याद करो, एक विजन मैं दे रहा हूं आपको, वह यह है कि पकू विजन। पढ़ पढ़ के पक गए तो पकू विजन। तो सबसे पहले अपन क्या है, इसको छोटे से बड़े के क्रम में चलते हैं। तो सबसे पहली छोटी इकाई जो है वह परिवार है। परिवार है, परिवार में सदस्य कम है तो छोटी इकाई परिवार है। बहुत सारे परिवार मिलकर कुल का निर्माण करते हैं तो वह कुल कहलाता है। बहुत सारे कुल मिलकर विष कहलाते हैं और बहुत सारे विष मिलकर जन कहलाते हैं। और फिर ये राष्ट्र में सम्मिलित हो जाते हैं। राष्ट्र का अध्यक्ष गोपा होता है जो राजा होता है। और ये हो गया आपके प्रशासनिक इकाइयों का क्रम। अब ये कौन सा क्रम है, आरोही या अवरोही? कई जने इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी आरोही और अवरोही आ जिया करें एग्जाम में, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं आरोही कौन सा है अवरोही कौन सा है। आरोही में अक्षर कितने हैं? 3। अवरोही में अक्षर कितने हैं? 4। यानी कि बड़ा कौन सा है? अवरोही। तो बड़े से छोटे की तरफ कहा जाए, बड़े से छोटे की तरफ कहा जाए तो वह अवरोही है, और आरोही छोटे से बड़े की तरफ। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया आपके आरोही। ये छोटी छोटी ट्रिकें बहुत काम करती है। कई जने दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने दिमाग में एक शब्द क्लियर करना कि बाद यदि हम लिखेंगे, कहीं भी देखो आप ऐसे मुड़ के देख रहे हो चाहे ऐसे मुड़ के देख रहे हो, बाद यदि हम लिखेंगे तो ब किस तरफ लिखा है। यदि मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो मैंने ब इस तरफ लिखा है यानी कि मेरा बायां ये है, और द इस तरफ लिखा है यानी कि मेरा दायां ये है, और ऐसे घूम जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी याद नहीं रहता है तो ABCD, बी जिस तरफ है वह बायां है और डी जिस तरफ है वह दायां है। कई जने इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भारत का नक्शा देखते हैं तो गुरुजी अरब सागर की साइड है और अपने खंबात की खाड़ी की साइड है, मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो अरब सागर और खंबात की खाड़ी में भी कंफ्यूज होने की, बंगाल की खाड़ी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, खंबात की नहीं बंगाल की। तो A और B, ABCD जैसे लिखते हैं वैसे ही A जिस तरफ लिखा है वो अरब सागर है और B जिस तरफ लिखा है वो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। बस छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखनी है। और ट्रिक हाथों हाथ आपके सामने ही है लेकिन दिखती नहीं है, बस मैं दिखाना आया हूं। मास्टर का काम भी ये है, विषय में रुचि जागृत करना और मार्क दिखाना। मैं दिखाने आया हूं, करूंगा तो आप खुद ही, पेपर तो आप खुद ही दोगे, मैं तो सिर्फ आपको राह दिखा रहा हूं। तो चलिए साथियों, एक और ट्रिक दे दी जाए आपको। समय अभी है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ है, इतना तो आप देख लोगे। तो जब इतना तो देख ही लोगे जब 3-3 4-4 घंटे ऑनलाइन आप क्वेश्चन आंसर में दे देते हो। वहां पर जब एक ही क्वेश्चन में आपके 10-15 मिनट भी ले लेते हैं तो यहाँ पर तो आपको मटेरियल मिल ही रहा है, तो ज्यादा समय गया नहीं है। चलिए आगे एक और ट्रिक आपको दे देता हूं। आप सभी ये जब इतनी सारी ट्रिक याद कर लोगे साथियों तो एक बाहुबली की तरह हो जाए, जीके के बाहुबली बन जाओगे। तो बाहुबली का जहां नाम आता है वहां कटप्पा का नाम तो आएगा ही आएगा। इस कटप्पा को मैंने कतप्पा बोल दिया। मेरी छोटी बच्ची है वो थोड़ी सी तुतलाती बोलती है तो कटप्पा को कतप्पा कहती है। और मैंने कहा बेटा तूने तो मुझे एक ट्रिक बता दी। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है साथियों कि क्रीवी, और ये क से क्रीवी और त से तुर्वस, क्रीवी और तुर्वस मिलकर एक नए जन का निर्माण हुआ जो कहलाया पांचाल। कतप्पा, कतप्पा हो गया। देखिए पिक्चर देखो तो भी ध्यान देखनी कि ध्यान की ट्रिक निकल जाए। मैं अपने काम की चीज हर जगह मिलेगी, चाहे सिनेमा देखते हो, चाहे कहीं भी जाते हो, मार्केट जाते हो, कहीं भी अपने काम की चीज जरूर मिलेगी। बस अपना विजन वैसा होना चाहिए, अपना नजरिया वैसा होना चाहिए। तो कतप्पा, कतप्पा आ गया। चलिए एक चीज आपको पता है कि भारत और भारत का चिर प्रतिद्वंदी देश कौन सा है?
पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ साथियों, जो कारगिल का युद्ध कहलाया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस पर कविता भी लिखी थी शानदार, और वह काफी लोगों द्वारा पसंद भी की गई। तो भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध कहलाया। अब अपन को इसमें से क्या देखना है, एक जन था भरत, एक जन था भरत और एक जन था पुरु। प से पुरु और भारत से बन गया भरत, और ये दोनों मिलकर इस क से कुरु बन गए। तो ये दो जो है साथियों, ज्यादातर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है कि पांचाल कौन से जन से मिलकर बने, तो पृथ्वी और तुर्वस, और कुरु कौन से जन से मिलकर बने, तो भरत और पुरु। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके से किसी ने याद करवाया है या इस चीज की ट्रिक आपको दी है। साथियों, अगले वीडियो में, वैदिक सभ्यता के अगले वीडियो में यदि मैं आपको मंडल याद न करवा दूं तो मुझे कहना। मैं आपको किस मंडल से क्या प्रश्न बनते हैं और किस मंडल से क्या प्रश्न कैसे याद रखने हैं ट्रिक्स के साथ में, और हाथों हाथ 20 मिनट की क्लास में यदि आपको मंडल याद न हो जाए तो मुझे कह देना। आपका कार्य यह है, इसको देखना है, ट्रिक्स नोट कर लेना, समझ लेना और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं भी देखता हूं लगभग 2-2.5 हजार व्यूज आ जाते हैं वीडियो पर, तो मुझे लगता है कि अगली क्लास बना देनी चाहिए। तो वह थोड़ा सा तो क्या है कि जब स्टूडेंट्स देखेंगे तभी पढ़ाने का मजा आएगा, स्टूडेंट्स पढ़ना चाहेंगे तो शिक्षक को भी पढ़ाने का मजा आएगा। तो शेयर जरूर करें, इसकी रीच बढ़ाए, और मैं अपनी रीच बढ़ाऊंगा, आपको वे ट्रिक्स दूंगा, पूरा सिलेबस ट्रिक्स पे आपको चुटकियों में, अंगुलियों पर याद करवा दूंगा, इतना मैं विश्वास रखता हूं। बस आप याद करें, शेयर जरूर करें और पढ़ते रहें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।